लिविंग एरिया जिस मकान का ऊपर से बंद होता है उसमें रहने वाले व्यक्तियों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस मकान का लिविंग एरिया अर्थात मध्य भाग ऊपर से बंद होता है उसमें रहने वाले व्यक्तियों पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मध्य भाग मकान का जो होता है उसे ब्रह्म स्थान कहा गया है। ब्रह्म स्थान और आकाश तत्व वहां विद्यमान होता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, जो मध्य का ब्रह्म स्थान है वहां आकाश तत्व होता है। पुरानी परंपरा रही है उस मध्य भाग को ऊपर से खुला रखते हैं, ओपन टू स्काई। ब्रह्म स्थान जो होता है उसको खुला रखने से उसमें रहने वाले व्यक्तियों पर ब्रह्म का प्रभाव, कॉस्मिक इफेक्ट पड़ता है और हमें प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, सूर्य की ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। उस एनर्जी से ही जीवन चलता है, अच्छी सुचारू रूप से पॉजिटिव सोच पनपती है और कोई रोग नहीं होता, स्वास्थ्य मिलता है। तो हमें प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवन यापन के लिए और अच्छी सोच के लिए, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का जीवन जीने के लिए। इसलिए पुराने समय में ब्रह्म स्थान को ऊपर से खुला रखते थे, आकाश तत्व की प्राप्ति हो सके इसलिए रखते थे। आजकल फिर ब्रह्म स्थान को ढकने लग गए। शुरू में यह हुआ कि ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई लोहे का ग्रिल आदि लगाकर, जाल लगाकर उसको खुला रखने की परंपरा चली ताकि उसमें से सूर्य की रोशनी आ सके, वेंटिलेट हो सके और ब्रह्म स्थान भी खुला रह जाए, आकाश तत्व की प्राप्ति भी हो जाए। यहां तक भी ठीक था। उससे आगे चलकर अब यह हुआ, अब तो फ्लैट सिस्टम हो गया। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर जो फ्लैट होते हैं वो सब ऊपर से बंद होते हैं। यह अलग बात है, उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाने की परंपरा है, वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है, तो वो अलग बात है। परंतु ब्रह्म स्थान तो बंद हो ही गया, आकाश तत्व की प्राप्ति तो हमें होती नहीं है। मित्रों, आकाश तत्व की प्राप्ति से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास भी होता है, सूर्य की रोशनी भी मिलती है, ऊपर से खुला होने से सुगमता से मिलती है, जिससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी की प्राप्ति से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हड्डियों का रोग होने से बचाव मिलता है, हड्डियों का कैंसर आदि नहीं होता, हड्डियां कमजोर नहीं होती विटामिन डी की प्राप्ति से। आजकल देखा गया है कि लोगों की दिनचर्या इस प्रकार की हो गई है कि एक फ्लैट से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, दूसरे ऑफिस में चले जाते हैं, विटामिन डी कहीं से भी नहीं मिलता। ऐसी लाइफ हो चुकी है। इसलिए वो पूर्ति भी हमें आकाश तत्व से, आकाश तत्व अर्थात ब्रह्म स्थान के ऊपर से खुला होने से मिल जाती है, वो पूर्ति हो जाती है। सूर्य की रोशनी जहां प्राप्त होती है वहां कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणु नहीं पनपते, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सोच अच्छी रहती है। और ऊपर से आकाश तत्व यदि खुला है, आकाश तत्व जहां से प्राप्त होता है वो
यदि ब्रह्म स्थान के ऊपर से खुला है तो ये मानिए कि हमारी सहायता पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। पूरे ग्रह, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सब ये हमारी सहायता कर रहे हैं, अर्थात इनकी पूर्ति हमारे जीवन में हो रही है। इनकी कोई कमी नहीं रहती। ये हमारी पूरी हेल्प, मदद करते हैं जीवन में। तो पॉजिटिव एनर्जी पनपती है, अच्छी सोच पनपती है जीवन यापन के लिए भी और अध्यात्म के लिए भी। आध्यात्मिक विकास भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है मित्रों। इसलिए सबसे अच्छा तो यही होता है मकान मध्य भाग में ऊपर से खुला हुआ हो, सबसे अच्छा रहता है। फिर भी यह संभव नहीं हो तो मध्य में ऊपर ग्रिल आदि लगाकर थोड़ा खुला रखने की परंपरा रही है, वहां तक भी ठीक है। इसके अलावा तो जो फ्लैट सिस्टम शुरू हो गया है वो तो एक इलाज भी नहीं है उसका। हाँ, उसके कई और उपाय हो सकते हैं जिनकी कभी बाद में चर्चा की जाएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कृपया कर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा, कुछ सार्थक बात लगी तो लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।